शहर के बाहरी इलाके में घने जंगलों से घिरी एक हवेली थी। ये हवेली सालों से खाली पड़ी थी और धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। स्थानीय लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे और इसके बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। एक दिन 3 साहसी युवा रवि, रीमा और रंजन इस हवेली के रहस्य को जानने का फैसला करते हैं। रात के अंधेरे में वे हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली का माहौल भयानक और दमघोटू है। रवि थोड़ा डर जाता है, लेकिन रीमा और रंजन उसे हिम्मत देते हैं। धीरे धीरे वे हवेली के अंदर घुसते हैं। अंदर का माहौल और भी भयानक है। हर जगह अंधेरा है और केवल चांदनी की किरणें खिड़कियों से अंदर आ रही हैं। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज धीरे धीरे बढ़ती जाती है। रीमा अपने फोन से टॉर्च जलाती है। तभी उन्हें सामने एक अजीब सी छाया दिखाई देती है। छाया धीरे धीरे उनके पास आने लगती है। तीनों युवा डर के मारे कांपने लगते हैं। रवि भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक दरवाजा बंद हो जाता है और वे एक कमरे में फंस जाते हैं। कमरे में अंधेरा है और दमघोटू वातावरण है। रीमा डर के मारे रोने लगती है। रंजन उसे शांत करने की कोशिश करता है। रवि हिम्मत जुटाकर कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद है। तभी उन्हें कमरे में एक और छाया दिखाई देती है। ये छाया पहले वाली छाया से भी भयानक है। छाया उनके पास आने लगती है। तीनों युवा डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। रवि बेहोश हो जाता है। रीमा और रंजन डर के मारे रोने लगते। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है। बूढ़ा आदमी उन्हें कमरे से बाहर निकालता है। बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि वह हवेली का रखवाला है। वह उन्हें बताता है कि हवेली में कोई भूत नहीं है। वह उन्हें डराने के लिए ये सब करता है। तीनों आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखते हैं और फिर रवि पूछता है कि हमें डराने से तुम्हें क्या फायदा हुआ? तुमने ऐसा क्यों किया? फिर चौकीदार कहता है कि यह एक राज की बात है। अगर तुम लोग यह वचन देते हो कि यह बात किसी को नहीं बताओगे तो ही मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। तीनों राजी हो गए। फिर चौकीदार सच्चाई बताने लगा। उसने कहा कि मेरे मालिक ने ही मुझे यह आज्ञा दी है कि अगर कोई भी हवेली के आसपास या हवेली के अंदर दिखाई दे तो उसे ऐसा डराओ कि वो दोबारा यहाँ आने की हिम्मत न करे। इस पर रवि ने पूछा कि तुम्हारे मालिक ऐसा करना क्यों चाहते हैं? चौकीदार ने कहा, बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरे मालिक के बड़े भाई जो बाहर रहते हैं, वे चाहते हैं कि इस हवेली को बेचकर सारा पैसा खुद ही हड़प ले। लेकिन मेरे मालिक की बहुत सी यादें इस हवेली में बसी है। उनका बचपन यहीं पर बीता है, इसलिए वे इसे बेचना नहीं चाहते हैं और लोगों को भूतों के नाम से डरा कर भगा देते हैं, ताकि कोई भी इस हवेली को कौड़ियों के दाम पर भी खरीदने को तैयार न हो। इस पर रवि कहता है कि ऐसा भूतों का डरावना खेल कब तक चलता रहेगा? तब चौकीदार कहता है कि जब तक वसीयत के बंटवारे में मालिक को हवेली का पूरा मालिकाना हक नहीं मिलता, तब तक ये भूतों का डरावना खेल चलता रहेगा।